मुद्दत से नाम सुनते थे मोमिन का, बारे आज देखा भी हमने उस शोरा के इमाम को। सुभान अल्लाह, वाह मीर नासिर साहब, बहुत खूब। मोमिन साहब, आप कब तशरीफ ले आए? आए नहीं, आपकी मौसीकी हमें यहां खींच लाई है। जी चाहता है आप इसी तरह बीन बजाते रहें और मैं उम्र भर सुनता रहूं। मैं भी तो बीन आप ही के लिए बजाता हूं मोमिन साहब, वरना इस दिल्ली में मेरे फन की दाद देने वाला और तो कोई नहीं है। काश आपकी तरह हमें भी अपने फन की दाद देने वाला कोई ऐसा फनकार मिल जाता तो शेर कहने की सारी मेहनत वसूल हो जाती। क्यों दिल छोटा करते हैं आप? आने वाली हजार हजार नस्लें आपके फन पर नाज करती रहेंगी। आज भी आपके फन का लोहा तो सभी मानते हैं। आपके दिल से जो शेर निकलता है वो एक तारीख बन जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जब से अपने फन में डूबा हूं, डूबता ही चला जाता हूं। डूबने वाले को ही मोती मिलते हैं मोमिन साहब। कुछ ताजा कलाम कहा हो तो इनायत कीजिए। एक मरसिया कहा है। मरसिया? किसकी याद में? अपनी पहली मोहब्बत की याद में। चंद रोज हुए वो खुदा को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस का मकाम है। तब तो मरसिया भी खूब हुआ होगा। यह तो आप सुनकर ही फैसला कीजिएगा। अर्ज किया है, इरशाद। दिल की तरह से ये भी चली जान को क्या हुआ, दम में नहीं है दम मेरे जाना को क्या हुआ, सर पीटता है शाना पड़ा दोनों हाथ से, क्या जाने उसकी जुल्फे परेशान को क्या हुआ। बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। क्या अंदाज़े बयान है, क्या जबान है और क्या मंजर कशी है। ऐ जोशे नाला काविशे हरदम कहां तलक, यूं मौत से शिकायते पैहम कहां तलक, अल्लाह सीना कोबियों से हाथ थक गए, पीटेंगे अपनी जान को यूं हम कहां तलक। सुभान अल्लाह, बहुत खूब मोमिन साहब। आपने ऐसा मरसिया कहा है कि मरने वाला अब कयामत तक जिंदा रहेगा। दिल का दर्द था सो कह दिया। मोमिन साहब, हम जानते हैं कि आप इश्कबाजी से छूट नहीं सकते। तो आखिर इसमें बुराई क्या है? लोग तो तीतरबाजी, बटेरबाजी, पतंगबाजी में दीवाने हैं। हमारी इश्कबाजी उनसे बुरी तो नहीं है। सो तो ठीक है, लेकिन आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अब आप घर बसा लीजिए। घर वाले तो पीछे पड़े ही हैं। आप भी उनसे जा मिले हैं शायद। ऐसी बात नहीं मोमिन साहब। दरअसल सही उम्र में इंसान की शादी हो ही जाना चाहिए। हाँ, रिश्ता तो आया है। लड़की जमींदार खानदान की है। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दीजिए। पता नहीं जमींदार साहब की लाडली शहजादी आपके लिए न जाने क्या क्या ख्वाब सजा रही होगी। अब तो तू पराई होने वाली है बन्नू। सुना है बहुत बड़ा शायर है तेरा दूल्हा। होगा, मैं भी जमींदार की लड़की हूँ। ऐसा नाच नचाऊंगी कि शायरी वायरी सब भूल जाएगा। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? सच कहती हूँ, सीधा कर दूंगी। सुना है बड़ा आलिम फाजिल है तेरा होने वाला शौहर। वो आलिम फाजिल है तो क्या हुआ, हमारे पास भी कम धन दौलत नहीं है। बड़े बड़े आलिम फाजिल हमारे अब्बा हुजूर की कदम बोसी करने आते हैं। अरे बावली, शौहर का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। वो तुम जैसी लड़कियों के लिए होगा। हमारा खानदान तो वो है जिनके कदमों में दुनिया बैठती है।
आसार तो अच्छे नजर नहीं आते। खुदा खैर करे। सुना है कि मुगलिया सल्तनत के शहजादे भी उनके जितने खूबसूरत नहीं हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो निप चुकी बन्नो की। एक तरफ आफताब और महताब को मात करने वाला नाजुक मिजाज शायर होगा और दूसरी जाने भतौड़े बरसाने वाली ये बंजारन। क्या बोला बंजारन? ठहर बताती हूँ तुझे। आधा वर्ष है। आधा वर्ष है। आइए। आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बात यह है कि हमने आपके मशवरे पर अमल कर लिया। कौन सा मशवरा? इतनी जल्दी भूल भी गए? हमने आपके मशवरे के तहत अम्मी अब्बा को शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। मोमिन साहब, एक बात बताइए। कौन सी बात? जिस लड़की से आपका रिश्ता तय पाया है, आप तो उसे देख ही चुके होंगे। नहीं, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन घर वाले देख चुके हैं। वो हमारे मिजाज को समझते हैं। जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। तो अब आप शबे उर्सी ही को अपने शरीके हयात के दीदार कर सकेंगे। हाँ, जो ख्वाब बरसों से सजा रखा है उसकी नकाब कुशाई उसी रोज हो पाएगी। हम चारागर को यूं ही पहनाएंगे बेड़ियां, काबू में अपने गर्व वो परिजाद आ गया। मोमिन आया है बज़्म में तेरी, सोहबते आदमी मुबारक हो। कहा है गैर ने तुमसे मेरा हाल, कहे देती है बेबाकी अदा की। ये शेर शायरी मेरे सामने नहीं चलेगी। हाँ, बात करना है तो सीधे ढंग से करो। क्यों, तुम्हें शेरो शायरी अच्छी नहीं लगती? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, क्या तुमने हाफिज और बेदिल को नहीं पढ़ा है? हाफिज? ये तो हमारे यहाँ नौकर है, एकदम बुद्धू है। मैं हाफिज शिराजी की बात कर रहा हूँ, फारसी का शायर। ये आपका कोई दोस्त है क्या? आप ही की तरह होगा। या अल्लाह, ये किससे पाला पड़ा है? मैं तो इसके साथ 2 पल भी नहीं गुजार सकता। पूरी उम्र कैसे काटूंगा? क्यों? आखिर किस बात की कमी है मुझ में, बताओ। नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं है। गलती तो मुझसे हुई, जो बगैर सोचे समझे रिश्ता कर बैठा। कैसे बड़ी बड़ी जगह से रिश्ते आए थे मेरे लिए, सभी बड़े बड़े जमींदार थे। एक रिश्ता तो सिपे सालार का ही था, बादशाह की फौज का सिपे सालार था वो। लेकिन मेरे ही नसीब फूटे थे कि वाली साहब ने तुमसे हामी भर ली। अब जिंदगी भर शायरी सुनना पड़ेगी। नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हें इस अजियत का शिकार नहीं होने दूंगा। फिर क्या करेंगे आप? शायरी छोड़ देंगे? मैं तो अपनी सहेलियों से पहले ही कह चुकी हूँ कि उनकी शायरी भुला दूंगी। किसे भुलाना है और किसे याद रखना है, ये तो वक्त ही बताएगा। दिन रात फिक्र जोर में यूं रंज उठाना कब तलक, मैं भी जरा आराम लूं, तुम भी जरा आराम लो। आदाब अर्ज़ है उस्ताद। आदाब गुलाम जामिन। क्या खबर लाए हो? क्या कहते हैं जमींदार साहब? वो सुलह करना चाहते हैं उस्ताद। सुलह किस बात की? कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं? 2 दिल नहीं मिल सके हैं, मिजाज न मिलने का मसला है। इसमें सुलह सफाई की गुंजाइश ही कहां है? वो हर तरह झुकने के लिए तैयार हैं। उनके झुकने न झुकने से एक जाहिल और गंवार लड़की आलिम और फाजिल तो नहीं बन सकती। बात तो आपकी दुरुस्त है जामिन। सच तो यह है कि उसके साथ मेरी जिंदगी का निभाह हो ही नहीं सकता। तो फिर आपका इरादा क्या है? इरादा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तलाक देकर एक जाहिल बीवी से छुटकारा हासिल करूंगा और उसके बाद किसी आला और शरीफ खानदान की हसीन और जमील तालीम याफ्ता लड़की से शादी करूंगा ताकि मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिल सके। मैं आपका पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दूंगा। जामिन,
तुम मेरे शागिर्द हो। उस्ताद के लिए शागिर्द का दर्जा बेटे से भी ज्यादा होता है। जो काम तुम मेरे लिए कर रहे हो वो बड़ी नेकी और भलाई का है। खुदा तुम्हें इसका अच्छा ही फल देगा। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा फल है। अगर तलाक लेने में ही आपकी खुशी है तो मैं आपके साथ हूं। शहनाज, वो कौन आ रहा है? अरे ये तो मोमिन खां मोमिन है। मोमिन साहब? तू मर्दों को भी इतना खूबसूरत और महबूब बनाता है। हकीम मोमिन साहब यहीं क़याम करते हैं? जी हाँ। आप? मुझे अपनी नब्ज़ सिखाना है। आइए। इन्हें अपनी नब्ज़ दिखाना है। आइए, तशरीफ रखिए। क्या मर्ज है आपको? आप तो मसीहा हैं। नब्ज़ पर हाथ रखेंगे तो मर्ज का पता चल ही जाएगा। बड़ा जानलेवा मर्ज है। ये तो आप ही बेहतर तौर पर जान सकते हैं। धड़कनें काफी तेज हैं, दिल बेकरार रहता है, किसी की याद हमेशा परेशान किए रहती है। जी हाँ, दुरुस्त, सब दुरुस्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मरज़े इश्क में मुब्तला हैं? बचा फरमाया आपने, लेकिन इलाज? इसका इलाज तो वही कर सकता है जिससे आपको मोहब्बत हो गई है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। जी? जी हाँ। जब नकाब उठी मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया, कुछ न सूझा आलम उस पर्दा नशीं को देखकर। मैंने इस नब्ज पर जब हाथ धरा, हाथ से मेरा दिल ही चला। ये क्या, मसीहा खुद मरीज बनने लगा? हादसा ही इतना खूबसूरत है। किस नाम से पुकारें आपको साहिब? एक बार फिर कहिए। साहिब। मिल गया। क्या मिल गया? मुझे मेरा तखल्लुस मिल गया। नाम तो मेरा उम्मतुल फातिमा बेगम है, तखल्लुस आपने दे दिया साहिब। तो आप शेर भी कहती हैं? कुछ यूं ही कह लेती हूँ। अब अच्छे कहने लगोगी। कैसे भला? मोमिन की सोहबत में जो आ गई हो। कभी हमारे गरीब खाने पे भी तशरीफ लाइए। अगर अपनी रुसवाई का डर न हो तो। जब इश्क हो ही चला है तो रुसवाई का डर कैसा? सोच लीजिए, मैं एक तवाइफ हूँ। तवाइफ होना तो आपकी मजबूरी है। हम तो इतना जानते हैं कि आप साहिब हैं। साहिब, एक शायरा, एक सरापा गजल। दीदे हैरान ने तमाशा किया, देर तलक वो मुझे देखा किया। आप इस वक्त यहाँ? क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? तशरीफ रखिए। आज तो शहंशाह बहादुर शाह जफर ने लाल किले में मुशायरा मुनक्किद किया है। उसमें क्या मोमिन खां मोमिन की शिरकत नहीं होगी?
मैं इन दरबारी मुशायरों में अपनी शिरकत जरूरी नहीं समझता। वहां हाजिरी देने के लिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और उस्ताद ज़ौक़ ही काफी हैं। मैं किस लिए जाऊं? मुझे बहादुर शाह जफर का उस्ताद बनने की ख्वाहिश नहीं है। अपनी कदरदानी की ख्वाहिश तो होगी। शाह जफर एक अच्छे कदरदान भी तो हैं। उनके यहाँ जो आपको इज्जत मिलेगी वो और कहीं ना मिल सकेगी। इन दरबारों की इज्जत में जो जिल्लत छुपी होती है साहब, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं, बहुत खूब जानता हूं। खैर, तुम ये क्या लिए बैठी हो? चंद ताजा गजलें हैं, लीजिए, इस्लाह कर दीजिए। बहुत अच्छा शेर कहने लगी हो। ये सब आपकी इनायत है। आदाब। आदाब। आओ एहसन मियां, आओ। तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी कभी नजर आते हो। मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि तुम अपने राजा साहब से जाकर कह दो कि मुझे उनकी मुलाजमत कबूल नहीं है। जी जी हुजूर। क्या माजरा है? कैसी मुलाजमत? महाराजा कपूरथला ने 350 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजमत का परवाना भेजा था। यह तो बहुत अच्छी बात थी, आपने इनकार क्यों कर दिया? इनकार की वजह यह है एहसन मियां कि महाराजा कपूरथला शायद गधे घोड़ों में फर्क नहीं जानते। वो कैसे? उनके यहां शायरों की तनख्वाह भी 350 रुपए है और गवैयों की भी। कुछ तो तमीज होना चाहिए। कहां शायर और कहां गवैया। अच्छा तो ख्वाजा साहब, आज आप किस बंदिश में कौन सी राग सुनाने वाले हैं? आज की महफिल के दूल्हा हम नहीं हैं। तो फिर कौन है? आज एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ करा रहा हूं जिसे आप अब तक एक बाकमाल शायर के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि फने मौसीकी में उसने ऐसी महारत हासिल कर ली है जो बड़े बड़े उस्तादों को भी नसीब नहीं है। ऐसी शख्सियत तो इस महफिल में नजर नहीं आती। देखने वालों को जोहरी की नजर चाहिए। वो शख्सियत है मोमिन खां मोमिन। आज की महफिल के दूल्हा आप ही हैं। मोमिन साहब, साज आपकी आवाज की संगत के लिए बेकरार है। ख्वाजा साहब। मोमिन साहब, आखिर आप कब तक अपने फन को अवाम से छुपाते रहेंगे? एक गजल पेश खिदमत है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मियां मोमिन, ये शेर आपकी नजर है। इरशाद। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। गजल का आखिरी शेर अर्ज़ है। इरशाद। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वाह वाह। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। हाय मैं सदके जामा। हम तो पहले ही लुटे बैठे हैं। हट बेशरम। मिर्जा अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए,
वरना दुनिया में क्या नहीं होता। मिर्जा, शेर सुनो। ऐसा शेर फिर कभी नहीं सुन पाओगे। इरशाद इरशाद। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 वाह। मियां मोमिन, एक बार फिर से कहो, मुकर्रर मुकर्रर। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोमिन, ये एक शेर मुझे दे दो और मेरा पूरा दीवान ले लो। इसे अपना ही समझिए। अब चलिए हकीम सखानंद रकम साहब। किस खूबी से घोड़ा आगे बढ़ा है। लेकिन मोमिन साहब, हमें मात देना इतना आसान नहीं है। मात तो बस अब हुई कि तब हुई। अभी पूरब से कोई मेहमान आएगा और उसके आते ही हम आपको मात दे देंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको बाजी जिताने के लिए कोई फरिश्ता आने वाला है। क्यों मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं? ध्यान नहीं बटा रहा हूँ। इस वक्त मेरा इल्म नजूम ये कह रहा है। हाँ, सो तो है। आपके इल्म का कहा पत्थर की लकीर है। लेकिन इस वक्त आप मुझे बहला रहे हैं। नहीं, हम सच कह रहे हैं। सच अभी सामने आया जाता है। बचाइए अपने घोड़े को। चाल तो खूब चली है आप। हुजूर, आपसे मिलने कोई मेहमान आए हैं। मेहमान कहाँ से आए हैं? जी, वो पूरब से आए हैं। लीजिए, बचिए। शह, ये क्या हो गया? अब तो बचने का कोई चारा नहीं है। ये तो हो गई मात। भाई, उन्हें अंदर बिठाओ। जी, बहुत अच्छा। मोमिन साहब, हम आपकी ज्योतिष विद्या के कायल हो गए। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सखानंद साहब? अच्छा मोमिन साहब, आप अपनी ज्योतिष विद्या के जरिए अपना भविष्य भी जान सकते हैं। क्यों नहीं? ये तो इल्म है। इसके जरिए जिस तरह हम दूसरों के बारे में मालूमात कर सकते हैं, उसी तरह अपने बारे में भी जान सकते हैं। अच्छा, तो आप हमें यह बताइए कि आप दूसरी शादी कब कर रहे हैं? बहुत शातिर हैं आप। खैर, आपसे क्या छुपाना, आप तो हमारे अपने हैं। ये राज भी आप पे जाहिर किए देते हैं। बस यूं समझिए, अगले हफ्ते निकाह हो जाएगा। लेकिन निकाह के बाद शतरंज की बाजी ना भूल जाइएगा, वरना हमारी तो महफिल उजड़ जाएगी। हम जिन महफिलों को आबाद करते हैं सखानंद जी, उन्हें उजाड़ते नहीं। साहेब, साहेब, दरवाजा खोलने में इतनी देर? यूं ही जरा मसरूफ थी। गजल कह रही होगी। ये लो, मैंने तुम्हारी गजलों की इस्लाह कर दी है। क्या बात है, आज ये तुम्हारा मिजाज उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? तबीयत तो खराब नहीं? आप तो हकीम हैं, इल्म नजूम भी जानते हैं। नब्ज देखिए, सब पता चल जाएगा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका अंदाजा ना तो नब्ज देखकर लगाया जा सकता है और ना ही इल्म नजूम से। ऐसे वक्त में इंसान की हकीकत उसकी जबान ही बयान कर सकती है। हम तुम्हारी जबान से तुम्हारी हकीकत जानना चाहते हैं। दर्द के एहसास की कोई जबान नहीं होती मोमिन साहब, उसे तो महसूस ही किया जा सकता है। वो तो मैं महसूस कर रहा हूं। ये बदली हुई सूरत, ये लरसते हुए होंठ, ये कतराती हुई आंखें और ये पास रहकर भी मीलों दूर खड़ा तुम्हारा वजूद, आज इन सब से मुझे बेरुखी की बू आ रही है। ये फासला, ये दूरी आखिर किस लिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता।
ये मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो तुम? सजाएं मैं अपने हिस्से में रखकर आपको दुआएं देना चाहती हूँ। दुआएं? कैसी दुआएं? मुझे भूल जाने की दुआएं। लेकिन क्यों? मैं बेसोचे आपको दिल दे बैठी, ये भी न सोचा कि आपकी और मेरी मंजिलें जुदा हैं। ये आज क्या हो गया है तुम्हें? होश खो बैठी थी, दीवानी हो गई थी, आज फिर से मुझे होश आ गया है। कैसा होश, कैसी दीवानगी? मोमिन साहब, आपकी जिंदगी में एक सलीकेमंद और खूबसूरत बीवी कदम रखने वाली है। मैं नहीं चाहती किसी का हक आपसे छीनूं। फिर जिल्लत और रुसवाई के सिवा मैं आपको दे भी क्या सकती हूँ? अपनी गजलों पर मुझसे इस्लाह तो ले सकती हो। अब न गजल होगी न इस्लाह की जरूरत पड़ेगी। साहिब? साहिब नहीं, फातिमा कहो। मैंने अपने हाथों से आपके साहिब का गला घोट दिया है, उसकी आरज़ुओं को दफन कर दिया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बात पूछूं आपसे? एक नहीं, 1000 बातें पूछो। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? वो निरी जाहिल और गंवार औरत थी, और मुझ जैसा नाजुक मिजाज शायर कब तक उससे सर फोड़ता। और मेरे बारे में क्या ख्याल करते हैं आप? तुम्हारी बात अलग है अंजुमन। तुम तालीम याफ्ता हो, तुम में तहजीब है, सलीका है, और उस पर यह बला का हुस्न है जो मेरी आंखों को ठंडक देता है और दिल को गजल कहने के लिए उकसाता है। मुझ जैसे शायर को तुम जैसी बीवी ही मिलना चाहिए। लेकिन आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वो देखिए सामने आईने में, आपका रंग तो मुझसे भी ज्यादा साफ है। इतना हुस्न तो खुदा ने चांद को भी नहीं दिया है। कहां चांद और कहां हम। वजह फरमाते हैं। ये लहराते हुए गेसू, ये पुरकशिश आंखें, ये बोलते हुए गुलाबी होंठ, ये चेहरे के शाहाना नकुश, हारी शायराना मिजाज, मेरे सरताज, एक क्या हजारों चांद भी आपकी खूबियों को नहीं छू सकते। क्यों दीवानी हुई जाती हो? नाज है खुद पर कि हम आपके दीवाने हुए और आपको पा भी लिया। मौलाना फजल हक साहब, एक बात बताइए। पूछिए। आप तो शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जब मोमिन के साथ खेलते हैं तो हार जाते हैं, क्यों? एक मोमिन ही ऐसा है मिर्जा नौशा, जिससे बाजी जीतना आसान नहीं है। उसे खुद अपनी कुव्वत का अंदाजा नहीं है। ये तो अच्छा है कि वो इल्म नुजूम, मौसीकी और शतरंज के मशागिल में खोया रहता है। वरना क्या होता मौलाना? अगर वो अपना सारा जहन शायरी में लगाता तो हजरत मीर और आपसे भी मीलों आगे निकल जाता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मौलाना। हम जब भी मोमिन की शख्सियत के बारे में सोचते हैं तो हमें उससे रश्क होने लगता है। खुदा ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है। वो जिसे देता है
छप्पर फाड़ कर देता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको हज मुबारक करे। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। कौन आया था? नवाब टोंक थे, हज की दावत देने आए थे। फिर क्या हुआ? मैंने इनकार कर दिया। क्यों भला? बेगम, खुदा के घर जाऊं और वो भी किसी के रहमो करम पर, मेरा दिल गवारा नहीं करता। ये अच्छा नहीं किया आपने। वो कितने अरमान लेकर टोंक से यहां दिल्ली तक आए होंगे। बेगम, उनके अरमानों का ख्याल तो तुम्हें आ गया, लेकिन कभी मेरे अरमानों के बारे में भी सोचा है तुमने? शायरी के फन को अजमत तक पहुंचाने का इतना ही सिला है कि मैं नवाबों, बादशाहों और दौलतमंद लोगों की इनायतों की बेहुदा झोली बनकर रह जाऊं, जिसमें वो अपनी भीख के टुकड़े डालते रहें और मैं उन्हें बटोरता रहूं? क्या समझते हैं मुझे ये लोग? मैं अपने फन का वो शहंशाह हूं जिसके एक शेर की कीमत ये अपनी तमाम दौलत और तख्तो ताज लुटाकर भी नहीं चुका सकते। फिर मैं अपनी खुददारी का नीलाम इनके सामने क्यों करूं? बेगम, मैंने तो जमाने को देना सीखा है, किसी से लेना नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं नादानी में आपको मशवरा दे बैठी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बात आपको इतनी नागवार गुजरेगी। खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है बेगम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ, लेकिन फिर भी दिल में एक खलिश है उस मंजिल, उस मकाम के लिए जिसकी बुलंदी का मुझे खुद भी इल्म नहीं है, और दिल उसके लिए हर वक्त बेकरार है। आदाब अर्ज है। आदाब। कौन? एहसन मियां? अरे आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया। क्या गजल कह रहे हैं? किसके लिए कहूं? मेरे मोतियों की परख करने वाला कोई जौहरी नहीं है। मैं ऐसे नगमे गाता हूं कि बुलबुल भी मुझसे शर्माती है। वो गुल खिलाता हूं कि फूलों को भी रश्क होने लगता है। बजा फरमाते हैं। मैं वो फनकार हूं जो शाही दरबारों के इनाम व इकराम को ठुकराकर अपने हाल में मस्त रहा। मैंने दूसरों के ख्यालात और मजमून चुराकर शेर कहना गुनाह समझा। अपने फन के लिए मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर डाली। कोई समझे ना समझे, लेकिन हम तो आपकी अजमत को समझते हैं। मैं तो इस नाकदर दुनिया को रोता हूं। कल यही दुनिया आपके लिए रोएगी और हजारों सदियों तक आपकी याद में रोती रहेगी। ये बस्ती मुर्दा परस्तों की है, यहां जिंदा फनकारों का कदरदान कोई नहीं है। इतने से काम के लिए इतना वक्त लगा देते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग। जरा देखूं तो। अरे भाई सुन। शाह साहब गिर गए। हाँ, संभाल कर लिया। यहां लिटा दो। या अल्लाह। खुदा। बेटे नासिर, मेरा इल्म नजूम कहता है कि अब ये जिंदगी सिर्फ 5 महीने की है। हमारा बिस्तर से उठना मुमकिन नहीं है। कागज कलम ले आओ। क्या करेंगे? हमें अपनी मौत की तारीख लिखना है बेगम।
आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है उस्ताद? मोमिन की याद आ रही है तफ्ता। वो हमें अकेला छोड़कर ही जहां से चला गया। आज 10वां दिन है। हमारे साथी एक एक करके कूच कर रहे हैं। काफिला चला जा रहा है, बस हम भी तैयार बैठे हैं। उस्ताद, मोमिन हमारा यार था, हमारा हम असर था। उसके जैसा शायर दुनिया को नसीब नहीं होगा। उस्ताद, बहुत दिन हो गए आपने बीन नहीं बजाई, क्या बात है? किसके लिए बजाऊं? मेरे फन की दाद देने वाला मोमिन ही नहीं रहा। अब अगर बीन को हाथ लगाता हूं तो मोमिन की याद आ जाती है, कलेजा फटने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता।